तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्स। अब यहाँ पे हम लोग दो टाइप के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। वन इज न्यूक्लियोफिलिक दैट इज SN रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज AS रिएक्शन। हेलो अरेन्स जो होते हैं इसमें हेलोजन के प्रेजेंस के कारण बोथ SN रिएक्शन एंड AS आर डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस, अदरवाइज क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। फैक्टर्स जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है, इसमें पहला फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन हेलोजन एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी जब हेलो अरीन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा, एट दैट टाइम न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच और हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होगा जो कि रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो कर सकता है। ओके, देन सेकंड फैक्टर रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है जिसके कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, राइट? और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो भी कौन सा इफेक्ट होगा तुम्हें पता है कि ड्यू टू R या फिर जिसको हम बोलते हैं +M इफेक्ट, जो कि कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, बॉन्ड एंथैल्पी हाई होगी। दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए उस बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन रिमूव करना और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो ये जो रेजोनेंस फैक्टर है ये भी SN रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। थर्ड फैक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब मालूम है तुम्हें कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट है। यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अंदर जो कार्बन बेंजीन का पार्ट है दैट इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, S कैरेक्टर ज्यादा है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ जो होगा कार्बन और हेलोजन का वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो है वो हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिससे कार्बन हेलोजन बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज होगी, अगेन बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी, व्हिच मींस कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन के ऊपर अटैच करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे सिंपली हमारा जो SN रिएक्शन था उसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। और लास्ट फैक्टर अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। हमें पता है कि अगर हेलो अरीन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करेगा तो दो आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा इस प्रोसेस को हम सेल्फ आयनाइजेशन बोलेंगे। अगर बेंजीन और हेलोजन को हम लोग सेपरेट कर दें बाय हेटेरोलाइटिक फ्यूजन तो ये हेलो अरीन जो है ये दो आयन प्रोड्यूस करेगा। वन शुड बी कार्बोकैटायन दैट इज फिनाइल कैटायन एंड सेकंड विल बी हैलाइड आयन, हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज दैट इज स्टेबल, लेकिन जो ये फिनाइल कैटायन फॉर्म होगा उसमें बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दैट बेंजीन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन, राइट? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है बेंजीन का वो कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये फिनाइल कैटायन जो है एक्चुअली अनस्टेबल होगा। और वी नो द रूल ऑफ केमिस्ट्री, जिस प्रोसेस में कंपाउंड अनस्टेबल होता है एट दैट टाइम वो प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है या फिर फिजिबल नहीं होता है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्शन दो स्टेप में होता है, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन की चांसेस होते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के केस में अनस्टेबल फिनाइल कैटायन बन रहा है, इससे ये हमें समझ में आता है कि ये जो स्टेप है ये एक्चुअली बेंजीन प्रेफर नहीं करेगा, राइट? यानी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या जो सेल्फ आयनाइजेशन है इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर हेलो अरीन। इससे ये भी हमें समझ में आता है कि अगर हेलो अरीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करना है तो दैट मींस वो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन वाले स्टेप को फॉलो नहीं करेगा। दैट मींस SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, तो डेफिनेटली हेलो अरीन विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबल फिनाइल कैटायन का फैक्टर है इट इज आल्सो अ रिस्पांसिबल फैक्टर जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज इंडक्टिव फैक्ट, और अगर मोर प्रिसाइसली अगर बताए -I इफेक्ट। अब ये जो हेलो अरीन्स हैं इनमें हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, राइट? अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज -I इफेक्ट। अब अगर हम हेलो अरीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग जो है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो -I इफेक्ट है जिसके कारण हेलोजन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इट ट्राइज टू बी इनर्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वो स्लो कर देगा। दूसरा फैक्टर कौन सा है? रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट जो है एक्चुअली वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि
माइनस आई इफेक्ट जो है इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट दैट इज प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा है। तो हमें ये फैक्टर याद रखना है कि एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट जो है हैलोअरीन में वो रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे, बिकॉज हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिच भी है और हेलोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर्स को वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा और प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे रोटेट होंगे और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे यानी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट। यानी हेलोजन के प्रेजेंस में अगर हेलोअरीन पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया जाए तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा, राइट। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के केस में वो क्या करेगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। और माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, दैट मींस रिएक्शन होगा लेकिन इट विल रिक्वायर मोर स्ट्रांग कंडीशन, राइट। और रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन होगा डेफिनेटली। और रिएक्शन के केस में जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं दैट इज हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये पांचों रिएक्शंस पॉसिबल हैं हेलोअरीन्स पे, लेकिन रिएक्शन कंडीशन स्ट्रांग होगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, राइट। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेफिनेटली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही बनेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोअरीन, तो सबसे पहला पॉइंट, एसएन रिएक्शन फॉर हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट देन हेलोअल्केन्स। अब उसका रीजन क्या है? सबसे पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब यहां पे सपोज एक हेलोअरीन है, नाउ इस पे एक हेलोजन प्रेजेंट है। अब इस हेलोजन के ऊपर हमें क्या करना है, एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है। तो सपोज यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी हेलोजन जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ X माइनस, और न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so they will create electronic repulsion between them. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द SN रिएक्शन रिएक्टिविटी। नाउ सेकेंड फैक्टर, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर यानी प्लस रेजोनेंस और प्लस एम प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हेलोअरीन है। अब ये जो हेलोअरीन है इसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है और हेलोजन कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो उसके पास है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ मूव करेगा और बेंजीन की तरफ मूव करेगा, ये लोन पेयर जो है ये ऑर्थो पे या फिर पैरा पे या फिर अगेन ऑर्थो पे रोटेट करेंगे। इससे हो जाएगा हमारा रेजोनेंस। कि रेजोनेंस के कारण जो ये नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन पे रोटेट होगा और साथ में बेंजीन, ठीक है, उसके साथ हेलोजन का अब एक्चुअली एक पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होगा टू प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन हेलोजन डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी एनर्जी चाहिए इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी SN की डिक्रीज हो जाएगी। नाउ थर्ड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। हेलो अल्कीन और हेलोअरीन को आपस में कंपेयर करना हमें फॉर रिएक्टिविटी। तो एक हेलो अल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कार्बन है हमारे पास और कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है एंड वन साइड पे हेलोजन कनेक्टेड है। नाउ इसको कंपेयर करना है विथ हेलोअरीन। तो ये एक एरोमेटिक रिंग है। नाउ इस एरोमेटिक रिंग पे एक हेलोजन कनेक्टेड है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ हेलो अल्केन दिस इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, करेक्ट। बट जब हम इसको कंपेयर करेंगे विथ हेलोअरीन तो यहां पे अल्फा कार्बन जो है ये बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, राइट। दिस कार्बन इज अल्फा एंड
Now this time this alpha carbon is actually sp2 hybridized. हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्या चेंज होंगे और इससे रिएक्टिविटी कैसे अफेक्ट होने वाली है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो वी कैन राइट sp2 hybridized alpha carbon of haloarine has more electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। सिंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, देन बॉन्ड एंथैल्पी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस। और बॉन्ड एंथैल्पी अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग बिकम डिफिकल्ट, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। हेलोअरीन के केस में यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं बॉन्ड लेंथ भी एक्सप्रेस कर देता हूं। नॉर्मली जो ये हेलो अल्केन्स होते हैं, इनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इज अबाउट 177 पिकोमीटर। लेकिन जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इंट्रोड्यूस होता है इन हेलोअरीन, दैट टाइम बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होके 169 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से हमारी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नाउ फोर्थ फैक्टर, अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। सपोज ये एक हेलोअरीन है, इसके ऊपर एक हेलोजन अटैच्ड है, it will undergo heterolytic fission and it is going to undergo SN1 reaction। अब ये heterolytic fission के कारण हम कह सकते हैं कि हेलोअरीन का क्या हो जाएगा? सेल्फ आयनाइजेशन से दो आयंस फॉर्म होने वाले हैं। अब ये कौन कौन से आयंस है? फर्स्ट आयन जो होगा ये एरोमेटिक पार्ट होगा, बिकॉज इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस वन इज अवर फिनाइल कैटायन। और सेकेंड आयन कौन सा होगा? इट विल बी हैलाइड, राइट? X माइनस। ओके, अब यहां फिनाइल कैटायन के अंदर हम देख सकते हैं कि नाउ दिस अल्फा कार्बन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एज वेल एज इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और हमें पता है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, नाउ दिस टाइम it has to gain positive charge which is not feasible, है ना? पॉजिटिव चार्ज कैरी करना इसके लिए फिजिबल नहीं है। सो वी कैन राइट कि ये जो फिनाइल कैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज एक्चुअली अनस्टेबल। ओके, अब ये अनस्टेबल फिनाइल कैटायन फॉर्मेशन के कारण वी कैन से जनरली हेलोअरीन्स हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करके या सेल्फ आयनाइजेशन करके फिनाइल कैटायन और हैलाइड आयन प्रोड्यूस करना प्रेफर नहीं करते। सो यहाँ पे SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग दो कंक्लूजन्स कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? जो भी हमने ये चार फैक्टर्स डिस्कस किए थे, इन चारों फैक्टर से हमें क्या पता चला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट कंपेयर टू हेलोअल्केन्स, राइट? सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा? SN1 reaction is not possible for हेलोअरीन्स। ठीक है, but it may follow SN2 reaction mechanism under strong conditions। अब ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस कैटालिस्ट की हेल्प से, टेम्परेचर से, प्रेशर से, किसी और ग्रुप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं ऐसी कंडीशन को डिस्कस करूंगा।